बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह एक दरवेश के पास गया जो किसी खास वर्द में मसरूफ रहता था। बादशाह ने उस दरवेश से उस वर्द की बाबत दरियाफ्त की तो दरवेश ने बताया कि ये वर्द एक खास मौकल को फलाम मकसद के लिए मुतहर्रिक करता है। बादशाह ने दरवेश से कहा कि मुझे भी इस वर्द की तालीम दो, तो दरवेश ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह ये सुनकर वहाँ से रुखसत हुआ और किसी और से वही वर्द सीख कर उसने उसी दरवेश को अपने दरबार में बुलाया और उसको कहने लगा कि मैंने तेरा वर्द किसी और से सीख तो लिया है, लेकिन जिस मोकल का तूने जिक्र किया था वो न तो हाजिर होता है और न ही मेरा कोई काम करता है। आप तो मुझे बता कि ऐसा क्यों है और इसका हल आखिर क्या है, यानी मैं इस वर्द को पढ़ने में कहाँ गलती कर रहा हूँ, और अगर तूने मुझे न बताया तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश बात सुनकर मुस्कुराया और बादशाह के पास खड़े हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बादशाह को फौरन गिरफ्तार कर ले। सिपाही और बादशाह दोनों ने हैरत से दरवेश को देखा कि ये क्या कह रहा है। शायद बादशाह के खौफ से उसका दिमाग उड़ गया है। दरवेश ने एक मरतबा फिर इंतहाई सख्त लहजे में सिपाही को हुक्म दिया कि वो बादशाह को गिरफ्तार कर ले, मगर सिपाही अपनी जगह से एक इंच भी न हिला। बादशाह की हैरत अब शदीद गुस्से में बदल चुकी थी। बादशाह ने जल्लाल के आलम में इसी सिपाही को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर शाही दरबार में मौजूद तमाम सिपाहियों ने अपने नेज़ों और तलवारों का रुख दरवेश की तरफ कर लिया और ऐसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। दरवेश देखकर मुस्कुराया और बोला, सुन बादशाह, जो मैंने इन सिपाहियों को कहा और जो तूने इनको कहा वो एक ही हुक्म था, अल्फाज और लहजे सब एक था, लेकिन मेरी बात सुनकर ये एक सिपाही भी खामोश रहा, जबकि तूने सिर्फ एक सिपाही को हुक्म दिया था। लेकिन तेरा हुक्म सुनकर दरबार में मौजूद तमाम सिपाही फौरन हरकत में आ गए और मुझे एक आन में गिरफ्तार कर लिया। बस फर्क हुक्म का नहीं है बल्कि तेरी और मेरी हैसियत का है। यही सबब है कि तेरे वर्द पढ़ने से वो मौकल हरकत में कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूहानी दुनिया में तेरी हैसियत सफर है। सवाल ये नहीं है कि कुरान में शिफा है या नहीं है, सवाल यह है कि पढ़ने वाला किस किरदार का मालिक है और अल्लाह से किस कदर कुर्ब रखता है। शुक्रिया।